हेलो स्टूडेंट्स, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सारा कुछ कॉन्सेप्ट कर लिया है और आई होप आप लोगों ने ट्राई भी कर लिए होंगे सारे क्वेश्चन। हाँ, कुछ क्वेश्चन सम ऑफ एन टर्म्स के ऊपर मैंने कुछ कम कराए थे, उसके ऊपर सम ऑफ एन टर्म्स यानी एसन के ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो 5.3 एक्सरसाइज में देखते हैं। ये थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर फर्स्ट टर्म 5 है, डी 3 है और एन यानी एन टर्म 50 है, फाइंड एन एंड एस एन यानी नंबर ऑफ टर्म एंड सम ऑफ एन टर्म्स, ये पूछा है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ए एन दे रखा है तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 50 दे रखा है, ए 5 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 3 है, तो 50 5 प्लस 3n माइनस 3, तो 50 इज इक्वल्स टू 5 में से 3 गया तो 3n प्लस 2, तो 48 इज इक्वल्स टू 3n, तो n आ गया 48/3 यानी 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई इसमें 16 टर्म्स हैं। इस एपी में, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 16 टर्म्स हैं। तो इसके एन टर्म्स का सम क्या होगा? अब एसन पूछा है तो एसन इज इक्वल्स टू दो तरीके से निकाल सकते हो आप। n/2 a प्लस ए एन से भी निकाला जा सकता है। यहाँ पे n/2 यानी 16/2, a है 5 प्लस ए एन है 50 यानी 8 इंटू 55, ये आ गया एस एन। तो एस एन आ गया 440। इसको इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2 यानी कि 16/2 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी 3 यानी 8 10 प्लस 15 3 या 45, 8 55 जो आ गया 440। ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन थर्ड का। चलिए देखते हैं इसी का ही सिक्स्थ पार्ट है। इसमें पिछले क्वेश्चन में ए एन दे रखा था, एसन पूछा था, एन और एसन पूछा था। इसमें एसन दे रखा है, एन और ए एन पूछा है, यानी कि ए एन फाइंड आउट करना है और एसन गिवन है, उसमें ए एन गिवन था, एसन फाइंड आउट करना था। बस एन तो दोनों में ही, इसमें भी निकालना था उसमें भी निकालना था। तो देखते हैं, इसमें कुछ बदलेगा नहीं प्रोसीजर, बस पहले ये फॉर्मूला लग जाएगा जो गिवन है, बाद में इसका लग जाएगा, इतना सा चेंज आएगा। सॉल्यूशन करते हैं इसका। एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एसन 90 दे रखा है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 8। तो n 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 यहाँ भी है, इसमें भी 2 छिपा है, 2 कॉमन ले लिया, इससे कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे एक 2 बचा और यहाँ पे बचा 4, तो हो गया 4n माइनस 4। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 90 इज इक्वल्स टू n के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n। तो 4n स्क्वायर, 4n में से 2n गया तो माइनस का 2n, और ये 90 को भी इधर ही ले जाते हैं तो इधर कुछ नहीं बचा 0, इधर से 90 गया तो माइनस का 90 हो गया। 2 से पूरी इक्वेशन डिवाइड की जा सकती है, कर देते हैं तो 2n स्क्वायर बचेगा, यहाँ n बचेगा, यहाँ 45 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। अब 45 2 जा 90, 90 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पे
1n आए, यानी 1 आए, ठीक है। 95 टू जा 90, 90 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए, यानी कि 10 9 जा 90, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्व टू 0। इसमें से 2n कॉमन ले लें तो हमारा बचेगा n माइनस 5, यहाँ से 9 कॉमन ले लें तो n माइनस 5, तो ये आ गया n माइनस 5, एक फैक्टर आया, दूसरा आ गया 2n प्लस 9। तो इससे तो फ्रैक्शनल आएगा, नेगेटिव आएगा n, तो ये वाला n माना जाएगा, यानी n आ गया n माइनस 5 इक्व टू 0 से n आ गया 5। अच्छा, जब एक चीज़ तो निकल आई, n निकालना था वो निकल आया, अब an और निकालना है, तो an का फॉर्मूला लगा दें, an इक्व टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a हमारे पास 2 है, n 5 माइनस 1 इंटू डी 8 है, तो 2 प्लस 4 इंटू 8, 2 प्लस, ये आ गया an, तो ये हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड का 7th। इसमें an और sn दोनों दे रखे हैं, an और sn दोनों दे रखे हैं, सिर्फ a दिया है n और d पूछा है, ठीक है। तो an और sn दोनों आते हों ऐसा हमें फॉर्मूला एक ही है हमारे पास, sn इज इक्व टू n अपॉन 2 a प्लस an। तो sn की जगह 210, n अपॉन 2 a 8 और ये 62, तो ये आ गया हमारे पास 210 इज इक्व टू n अपॉन 2, ये हो गया 70, तो n आ गया 210 इंटू 2 अपॉन 70, 73 जा 210 हो गया और n आ गया 3 2 जा 6। जब n आ गया हमारे पास एक चीज़ निकल आई, फिर d और निकालना है। d निकालने के लिए फिर से फॉर्मूला लगा दें हम, चाहे तो an का लगा दें, चाहे sn का लगा दें। an का लगाएंगे तो ईजी पड़ेगा, an इक्व टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 62 दे रखा है 8 और n हमने निकाल लिया है 6 माइनस 1 यानी 5 हो जाएगा। ये 8 को इधर ले आते हैं तो 62 माइनस 8 हो जाएगा 54 और ये हो गया 5d, तो d आ गया 54 अपॉन 5 यानी d आ गया 10.8। n और d निकालना था, निकल आया। देखिए थर्ड का लास्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 10th है ये। इसमें लास्ट टर्म दे रखी है l मीनिंग लास्ट टर्म और n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी हैं, s मतलब sn ही है, 144 दे रखा है। फाइंड a मतलब फर्स्ट टर्म पूछिए, तो यानी कि sn का ही फार्मूला लगाना पड़ेगा हमें। sn इज इक्व टू क्या होता है n अपॉन 2, ठीक है, n अपॉन 2 a प्लस l, क्योंकि l गिवन है तो l वाला लगाएंगे, d गिवन होता तो d वाला लगाते। 144 इज इक्व टू 9 अपॉन 2 a प्लस l 28, तो ये 9 से कैंसिल हो जाएगा। 16 टू जा 32 a प्लस 28, तो a आ गया 32 माइनस 28 यानी कि 4, फर्स्ट टर्म आ गई 4। तो ये थर्ड क्वेश्चन के पार्ट्स मैंने सारे करा दिए लगभग, जो बचे हैं बहुत ही आसान है, वो अपने आप कर लोगे। पहले वैसे तो तुमने कर ही लिए होंगे अगर पिछली वीडियो देखी होंगी, और मैंने सारा ही एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में
A51 पूछा, यानी कि 51वें नंबर पे कौन सी टर्म पड़ेगी ये पूछा गया है। 51th पोजीशन पे कौन सी टर्म पड़ेगी ये पूछा गया, जबकि सेकंड पोजीशन पे 14 है, थर्ड पोजीशन पे 18 है, यानी कि दूसरी टर्म 14 है, तीसरी टर्म 18 है, तो 51वीं टर्म क्या होगी। यानी कि शेपी का हमें कुछ भी पता नहीं है, शेपी का हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों ही निकालने पड़ेंगे। A2 यानी जिसको हम कहते हैं A+D, वो दे रखा है 14। A3 जिसको हम कहते हैं A+2D, वो दे रखा है 18। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, इक्वल टू ना लगाओ तो ऐसे दिस इम्प्लाइज डेट लगा दो। यानी कि इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बचेगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, डी बचेगा, डी इज इक्वल टू 18 में से 14 गया तो 4, डी आ गया 4। अब ए और चाहिए तो डी की जगह 4 डाल दें इसमें, तो A+4 इज इक्वल टू 14, यानी ए आ गया 10। यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, थर्ड टर्म दी थी, सेकंड टर्म दी थी, तो डी क्या होगा, डी ऐसे भी निकाल सकते हो, डी इज इक्वल टू डायरेक्ट A3 माइनस A2 ही होगा, यानी कि 18 माइनस 14 4 ही होगा, ठीक है, तो 4 ही आया। फिर बस फिर ये चीज़ तो यूज करनी पड़ेगी, ऐसे लगाना पड़ेगा। 10 आ गया, फर्स्ट टर्म 10 आ गया और कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। तो हमें निकालना है A51, तो A51 निकाल देते हैं। A51 इज इक्वल टू A+50D होगा, क्योंकि n की जगह 51 है तो 51 माइनस 1 यानी कि 50। चाहे एक कम कर दो इससे, जो भी यहाँ पे हो उससे एक कम कर दो। A10 है, 50, D4 है, 10 प्लस नहीं है, S51 निकालना है इसमें, S51। वैसे तो ये 210 आ ही गया आंसर, S51 निकालना है तो हो जाएगा 51/2 2A प्लस n-1 यानी 51 माइनस 1 इंटू डी, तो यानी हो जाएगा ये 51/2 2A, A10 आ गया है, 50, D4 है, तो 51/2 20 प्लस 200, तो 51/2 220 110, ये आ गया S51, ये आ गया। वो A51 लिख गया था, S51 निकालना था, A51 निकालना होता तो और भी आसान था, वो पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो जाता। ये 5.3 चल रही है अपनी।